गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार है। कक्षा 6 के अंग्रेजी विषय में आज हम लेकर आए हैं फेयर प्ले पार्ट 2। समरी सारांश है, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ द स्टोरी फेयर प्ले वी कम टू नो हाउ जुम्मन एंड अलगूज फ्रेंडशिप गॉट ब्रोकन। पहले हमने यह पढ़ा कि जुम्मन और अलगू की दोस्ती कैसे टूट गई। अब बढ़ते हैं आगे। Within a few days, अलगू finds himself in tough situation. कुछ ही दिनों में अलगू जो था वो मुश्किल स्थिति में आ गया। Within a few days, अलगू finds himself in a tough situation. कुछ ही दिनों में अलगू मुश्किल स्थिति में आ गया। One of अलगू's pair of bullocks dies. उनका जो बैलों का जोड़ा था उनमें से एक मर गया। ऑन ही सेल्स हिज अदर बुलैक टू समझू साहू। दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू हैड टू पे द मनी विद इन अ मंथ्स टाइम। तो समझू को 1 महीने के भीतर उसका पैसा देना था। बट द सोल्ड बुलैक डाइड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पेमेंट्स पीरियड। लेकिन जो समझू को बेचा था वह 1 महीने में पैसा देना था उसका, लेकिन वह बैल भी 1 महीने से पहले ही मर गया। दज इस प्रकार समझू डिक्लाइंस टू पे द मनी टू अलगू। इस प्रकार समझू ने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। नाउ अलगू गोज टू द पंचायत टू गेट जस्टिस। अलगू पंचायत में न्याय पाने के लिए गया। हाउएवर इस प्रकार समझू साहू अपॉइंट्स जुम्मन एज अ हेड पंच। और समझू ने जो है जुम्मन को हेडमैन चुना। एज ही नोज वेरी वेल ही इज नॉट अलगूज एनिमी। जबकि वो जानता था अलगू का दुश्मन नहीं है। बट व्हेन जुम्मन सिट्स एट द पोजिशन ऑफ द हेड पंच, जब वह जुम्मन हेड पंच की पोजीशन में बैठा, ही रियलाइज्ड व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ग्रेविटी ऑफ द हेड पंच वॉज। वो जानता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उत्तरदायित्व क्या है। ही अंडरस्टैंड्स हाउ हिज पोजिशन इज अबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो जानता था कि संसार में उसकी स्थिति उस कुर्सी में बैठने के बाद क्या है। इवन दो अलगू इज अफ्राइड ऑफ लूजिंग द केस। अलगू अपना केस जो है हारने का सोचा उसने। जुम्मन स्पीक्स द ट्रूथ। जुम्मन सच बोलता है। दस इस प्रकार द जजमेंट इज पास्ड इन द फेवर ऑफ अलगू। लेकिन क्या हुआ कि जुम्मन ने सच बोला और जजमेंट इज पास्ड इन फेवर ऑफ अलगू। अलगू के फेवर में निर्णय सुनाया गया। सो साहू हैड टू पे द मनी टू अलगू। साहू को अलगू को पैसा देना पड़ा। द फीलिंग ऑफ ब्रिंगिंग जस्टिस वॉज सो ओवरवेलमिंग टू अलगू that he declares how the voice of the punch is the voice of God. तो न्याय लाने की भावना अलगू को इतनी भारी पड़ी कि वह घोषित कर देता है कि पंच की आवाज़ कैसे भगवान की आवाज़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। Why did अलगू had to go to the पंचायत। अलगू को क्यों पंचायत जाना पड़ा? क्योंकि अलगू हैड टू गो टू पंचायत बिकॉज समझू साहू डिक्लाइन टू पे हिज मनी फॉर हिज बुलक। समझू साहू ने उसके बैल का पैसा देने से मना कर दिया, इसलिए उसे पंचायत जाना पड़ा। होम डिड समझू साहू अपॉइंट्स एज हेड पंच। समझू साहू ने हेड पंच किसको सुना? जुम्मन को। व्हाट डिड जुम्मन रियलाइज्ड व्हेन ही सैट ऑन द पोजीशन ऑफ हेड पंच। हेड पंच की सीट में जब वो बैठा उसको क्या महसूस हुआ जुम्मन को? जुम्मन रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेविटी ऑफ द हेड पंच। जुम्मन ने अपने हेड पंच जब कुर्सी में बैठा तो उसको गंभीरता का एहसास हुआ, जिम्मेदारी और गंभीरता का एहसास हुआ। ही अंडरस्टैंड हाउ हिज पोजिशन इज अबव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तब वो समझा कि उसकी स्थिति अभी संसार में सबसे ऊंची है। इन हुज फेवर डिड जुम्मन पास हिज जजमेंट। जुम्मन ने किसके फेवर में जजमेंट पास किया, निर्णय पास किया?
जुम्मन पास द जजमेंट इन फेवर ऑफ अलगू, अलगू के पक्ष में, क्योंकि वही सही था। वट डिड अलगू डिक्लेयर्ड आफ्टर द जजमेंट, जजमेंट के बाद अलगू ने क्या निश्चय लिया? अलगू डिक्लेयर्ड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। अब आपके लिए होमवर्क है बच्चों, राइट पास्ट पार्टिसिपल और द वर्ड गिवन बिलो। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म लिखनी है। पे, पेड, डाई, डाइड, सेल, क्या होगा अब बताओ? पास, डिक्लेयर, ये 3 आपको बताने हैं, 2 हमने बता दिए। अब प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए है, इसको आपने 3 टाइम लिखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। दूसरा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो। वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचायत की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। इनको 3 बार अपनी कॉपी में लिखो। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।